मेरे घर की नौकरानी इतनी हॉट है, ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। मैं भी ना खामखा बाहर लड़कियों के ऊपर इतना पैसा बर्बाद करता हूँ। इससे अच्छा तो मैं इसी को अपने झांसे में ले लेता। और वैसे भी ये तो इतनी गरीब है ना, पैसों के लालच में आके मेरे से सब कुछ कर भी लेती। वैसे मौका हाथ से भी गया नहीं है। इसकी मालकिन तो 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई मीटिंग के सिलसिले में, तो क्यों ना मैं उसकी पीठ पीछे इस घर में इसके साथ वो सब करूं जो मैं उसके साथ करता था। बात तो सही है, हो सकता है ऐसा। और ये पैसों के लालच में कर भी लेगी, क्योंकि इसका पति तो बेवड़ा है ना, वो कौन सा इसको खुश रखता होगा। एक काम करता हूँ, बात करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। टीना जी साहब। एक काम करना, इधर आना। जी। जी साहब। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम नीचे ना बैठ गई, मैंने ऊपर बैठने के लिए कहा है। नहीं साहब, पे नीचे ठीक है। देखो मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, तुम मुझे ऐसे नीचे बैठे हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। लाओ हाथ दो, ऊपर बैठो। जी साहब, क्या बात करनी थी आपको? अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति था, उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता है? अरे साहब, अब बेवड़े इंसान सुधर थोड़े ना सकते हैं। उससे शादी करके तो मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है। मन तो ऐसा करता है कि जाके मर जाऊँ मैं। हाँ यार, बात तो सही है। उसने तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। और जो तेरे बच्चे थे उनका क्या हुआ? उनको तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेज रही है नहीं भेज रही? अभी जब पिछले हफ्ते में तेरे घर आया था तो कैसे पटर पटर अंग्रेजी बोल रहे थे। हेलो अंकल, हाउ आर यू? क्या कर रही है उनके साथ? भेजा नहीं भेजा? अरे साहब, आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। अब आप ही बताओ, ये जो मुझे सैलरी मिलती है इसमें मैं किस किस का खर्चा चला लूँ? अपने बेवड़े पति का या अपने बच्चों का, और ऊपर से उसकी माँ और आगे बैठ गई है या उस बुढ़िया का। मेरी तो ज़िंदगी झंड हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ओहो, तूने ना अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी पूरी लाइफ ख़राब करके रख दी है। वैसे मुझे ये बता, तू महीने का कितना कमाती है? कितने घरों में काम करती है? मैं साहब 10,000 रुपये आपके यहाँ से पड़ जाते हैं, और एक वो जो अपने तिवारी साहब है ना, 10,000 उनके यहाँ से, तो टोटल 20,000 रुपये साहब। 20,000? अबे तू 20,000 रुपये में पूरा महीना चला कैसे लेती है? मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ। साहब, आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो बार बार। अब क्या करें, हम गरीब हैं, हमें 20,000 रुपये अपना खर्चा चलाना पड़ता है। और क्या करूं, मेरा वो पति है ना, मुझसे ये कह के शादी करी थी कि मुझे रानी बना के रखेगा, और आप खुद देख लो, नौकरानी बन के घरों घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, साथ में मेरे बच्चों की भी। बहुत बुरा लग रहा है यार तेरी बात सुन के। अच्छा वो सब छोड़, ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिलेंगे तो क्या करेगी? क्या साहब, 10,000 रुपये? साहब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे कौन ही काम देगा? अरे यार, बस वही है ना, गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है। तुम लोगों ने कभी अपना दिमाग तो लगाया नहीं है। अबे पागल, इन सब में लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं है। काम कुछ और है जो सिर्फ तू ही कर सकती है, तेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा क्या काम है साहब? ओह अच्छा, मैं समझ गई। हाँ साहब, आप मुझे काम दिलवा दो, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब अच्छे से करेगी, आपको एक भी शिकायत नहीं आने देगी मैं। अबे ओ, ये हर जगह ना तेरा झाड़ू पोछा लेके मत घुसा कर। झाड़ू पोछा नहीं करना है। देखा, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुझे तो पता है तेरी जो मालकिन है वो पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर गई है, क्योंकि इसकी मीटिंग है। और मैं यहाँ घर में अकेला बैठा बैठे बोर होता रहता हूँ। और तू रोज़ की तरह आती है, अपना झाड़ू पोछा करती है, फिर अपना चली जाती है। और मेरा क्या, मैं तो बोर ही बैठा रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैं तेरी मालकिन के साथ करता हूँ बंद कमरे में, क्यों ना मैं वही सब तेरे साथ कर लूँ, और बदले में तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये दे दूँ। नहीं साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। और हाँ, आप गलत समझ रहे हो, मैं कोई वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं इज्जत का खाती हूँ, इज्जत का कमाती है। मैं इतना गंदा वंदा काम नहीं करती, प्लीज़ माफ़ करिए मुझे। अबे ओ, अगर तू इज्जत का कमाएगी ना तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा पाएगी। और अगर तू 2 नंबर से कमाएगी तो पागल तो अपने सारे शौक मौज पूरे कर पाएगी। सोच के देख, तेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, तेरा पति बैठ के घर में आराम से दारू पिएगा, और तू तो अपने लिए नई नई महंगी महंगी साड़ियाँ ले सकती है, अपने लिए ज्वेलरी बनवा सकती है। क्या कुछ नहीं कर सकती तू? और तेरी मालकिन ने मुझे बताया था कि तू किराए के घर में रह रही है, तू अपना घर बनवाना चाहती, लेकिन तेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो पागल, पूरे 2 हफ्ते की बात है, 1 दिन का 10,000 दे रहा हूँ, तो सोच के देख 2 हफ्तों के कितने हो गए। 1 दिन का 10,000, 2 दिन का 20,000, 3 दिन का 30,000। अब तू पूरे महीने में जाके 20,000 रुपये कमाती है,
और मैं यहाँ तुझे 1 घंटे का 10,000 दे रहा हूँ। तेरे फायदे की बात है, मैं तो कहता हूँ मान ले। नहीं साहब, मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। और हाँ, अगर इसके बारे में मालकिन को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी। नहीं नहीं साहब, वो तो मुझे काम से ही निकाल देंगे और मुझे यहाँ के अलावा कहीं काम भी नहीं मिलेगा। सॉरी साहब, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो। अबे ओ, मुझे ये बता, कौन बताएगा तेरी मालकिन को? तू बताएगी, मैं बताऊंगा, या हम दोनों के अलावा कोई और है इस घर में जो बताएगा? नहीं बताएगा ना यार कोई भी। अबे यार देख, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं ना तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुझे 1 घंटे के पूरे 15,000 रुपये दूंगा। सोच ले। 1 घंटे के 15,000 साहब? नहीं साहब, वो ना मुझे मालकिन का डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया वो तो पता नहीं क्या ही करेंगी साहब। अरे ओ, कौन बताएगा तेरी मालकिन को? तू बताएगी, मैं बताऊंगा, या हम दोनों के अलावा और कोई है यहाँ पे जो बताएगा? अबे कोई नहीं बताएगा, तेरे फायदे की बात है। मैं तो कहता हूँ चल, वो देख बोरा सामने कमरा, मेरा मूड बना हुआ है, स्पॉइल मत कर। आ नहीं नहीं साहब, वो अरे चल ना। साहब 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 सुनते लीजिए। साहब साहब प्लीज़ आप एक बार ना सोच लीजिए। अगर मैम साहब को ये सब कुछ पता चल गया तो पता नहीं वो क्या ही करेंगी। अबे कौन बताएगा तेरी मालकिन को? और पैसे दे तो रहा हूँ मैं तुझे, चल जल्दी। अरे वाह, आज तो तूने सच में मज़ा बांध दिया। इतना मज़ा तो मुझे आज तक तेरी मालकिन ने नहीं दिया जितना तूने दे दिया। सच में बहुत हॉट है तू। थैंक यू साहब। साहब वो पैसे जो आप बोल रहे थे। हाँ देता हूँ, रुक जा। अरे ये क्या कर रही है? बात 15,000 की हुई है, वो पूरे 50,000 रुपये हैं। हाँ साहब, मुझे दिख रहे हैं, ये 50,000 रुपये हैं। और हाँ, आप 1.5 लाख रुपये और दे दो मुझे। 1.5 लाख रुपये और दे दूँ? अरे किस बात के दे दूँ? बात तो हमारी 15,000 में तय हुई है ना। सॉरी साहब, पर वो आपकी तरफ से हुई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का। आप मुझे ना ज़बरदस्ती लेके आए हो, इसमें मेरी कोई मंजूरी नहीं थी। बस वो तो मजबूरी के कारण मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, वरना मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है ना। और हाँ साहब, वो 1.5 लाख रुपये आप मुझे दे दो आराम से, वरना मैं मैम साहब को जाके सब कुछ बता दूंगी फ़ोन पर। अभी तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई? और यार सब कुछ हमारी रजामंदी से हुआ था, तो किस बात के दूँ मैं तुझे 1.5 लाख रुपए? सॉरी साहब, मुझे माफ़ करना, मेरी रजामंदी इसमें कुछ भी नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है गंदे गंदे काम करने का, ठीक है ना। वो तो बस मेरी कुछ मजबूरी थी जो मुझे ये सब करना पड़ा। अच्छा, अगर मैं तुझे पैसे ना दूँ तो क्या करेगी तू? क्या करूँगी मैं अभी जाऊँगी मैम साहब को कॉल मिलाऊंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी कि उनकी पीठ पीछे उनकी नौकरानी के साथ उनका पति गुलछर्रे उड़ा रहा है, और मोहल्ले में जाके और गाऊंगी। फिर देखती हूँ कि आपकी ये इज्जत है ना यूँ ही जाएगी, उड़ती रहेगी। अभी तो मैं 1.5 लाख रुपए मांग रही हूँ, फिर आपके 3 लाख रुपए जाएंगे, समझ रहे हो ना। देख, मेरे पास और कैश नहीं है, जितना कैश था मैंने तेरे हाथ में दे दिया है। हाँ कोई बात नहीं, आप जिसमें मेरी पगार डालते हो ना, वो 1.5 लाख रुपए आप उसमें डाल दो। मुझे पता नहीं था तो इतनी तेज निकलेगी। अगर पता होता ना, मैं ऐसा कभी कुछ करता ही नहीं। अब क्या करें साहब, बनना पड़ता है। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, उसका तो बदला मैं आपसे लेके ही रहूँगी। ठीक है, डाल रहा हूँ, डाल तो रहा हूँ। ले, चलेगा तेरे अकाउंट में। खुश? हाँ। अच्छा साहब, एक बात बताओ, आप पूछ। आप एक नंबर के ना बुद्धू इंसान हो। वो क्यों? नहीं, वैसे आप इतना दिमाग लड़ाते हो मुझसे, मुझे वहाँ से यहाँ खींच के लेके आए, पैसों की बात करी, पर आपने ज़रा सा भी सोचा कि आपने जो मुझे ये पैसे दिए हैं, ट्रांजैक्शन करी है, वो मैं अगर मेम साहब को बता दिया, समझ रहे हो ना, वो मुझसे पूछेंगी कि 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के लिए डाले, तो फिर मैं बता सकती हूँ उनको कि उनके पति ने मेरे साथ रंग लिया। देख, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब पहली फुर्सत में निकल जाए यहाँ से, और कल सुबह टाइम पे आ जाइयो। ओ साहब, मुझे धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और रही काम के बाद, जब मेरी मर्जी होगी जब मैं काम करने आएगी, ठीक है ना। और हाँ, हर महीने टाइम से पहले 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, वरना मुझे मैम साहब को तो सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर देखते रहना आप, मेरी जगह खुद पोछे लगाओगे घर में। चलती है मैं। यार शिट, ये कहाँ फंस गया मैं। अगर मुझे पता होता ये ऐसा कुछ करेगी तो मैं इसके साथ ऐसा कभी कुछ करता ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही मुँह मार लेता। अगर इसने अपनी मालकिन को बता दिया कि मैंने इसके साथ ये सब कुछ करा है तो वो तो मुझे डाइवोर्स दे देगी, और ट्रांजैक्शन वो भी 1.5 लाख रुपए। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सोच बेटा सोच।